आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स बीएससी सेकेंड ईयर की मैथमेटिकल फिजिक्स। इसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट में आपको बताया था कौन सी टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक आता है वक्र रेखी निर्देश तंत्र। इसकी बात करें तो लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र। इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो अपने पास सबसे पहला टॉपिक है लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए निर्देश तंत्र क्या है। ठीक है, अब देखते हैं निर्देश तंत्र क्या होता है। निर्देश तंत्र, ठीक है। अब निर्देश तंत्र क्या है? निर्देश तंत्र समझने के लिए अपने को पता होना चाहिए, आपने अभी तक पढ़ा होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन या कार्तीय निर्देशांक। कार्तीय निर्देशांक कौन से होते हैं? एक्स, वाई और जेड। सबसे सिंपल अपने पास यही आता है कि एक तो कार्तीय निर्देशांक होते हैं, और की बात करें तो सबसे सिंपल ये है। दूसरा अपने पास आता है बेलनी निर्देशांक। बेलनी निर्देशांक कौन से होते हैं? रो, फाई और जेड। ठीक है। तीसरा है अपने पास कौन सा होता है? गोलीय निर्देशांक। गोलीय निर्देशांक में कौन से गोलीय निर्देशांक कौन से होते हैं? आर, थीटा और फाई। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कार्तीय निर्देशांक। कार्तीय निर्देशांक इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिंपल सी बात है, अपने पास ये पढ़ते हैं, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ये तीनों एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो अपन निर्देश तंत्र की बात करें। निर्देश तंत्र होता है क्या? सबसे पहले निर्देश तंत्र समझने के लिए देखो क्या होता है। निर्देश तंत्र क्या होता है? मान लो स्पेस में कोई पॉइंट है, स्पेस में कोई पॉइंट पी है, स्पेस में किसी पॉइंट या किसी बिंदु की स्थिति का पता करने के लिए अपने को क्या चाहिए? निर्देश तंत्र चाहिए। मान लो कोई स्पेस में कोई पॉइंट पी है, इसका पता करने के लिए अपने को क्या चाहिए? निर्देश तंत्र चाहिए। अब पी है, इसके कोऑर्डिनेट कौन से मान लेते हैं? एक्स, वाई और जेड। ठीक है, अपन इसकी बात करेंगे तो इसके लिए अपन स्थिति सदिश की बात करें तो स्थिति सदिश कौन सा होता है? एक्स, वाई और जेड में। ठीक है, इसको आर वेक्टर अपन लिखें तो इसको क्या लिखते हैं? एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। यही होता है अपने पास स्थिति सदिश। पोजीशन वेक्टर जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र पढ़ेंगे तो इसके लिए अपने को पता होना चाहिए निर्देश तंत्र क्या होता है। निर्देश तंत्र तीनों कोऑर्डिनेट में हो सकते हैं। कार्तीय में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी हो सकते हैं, स्फेरिकल में भी हो सकते हैं और सिलेंड्रिकल में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो तीनों में हो सकते हैं। सबसे सिंपल होता है, अपन जानते हैं कार्तीय निर्देशांक, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं? एक्स, वाई और जेड।
अब निर्देश तंत्र पढ़ना है। निर्देश तंत्र के लिए अपने को पता होना चाहिए निर्देश तंत्र है क्या। अब स्पेस में कोई भी पॉइंट है अपने पास, उसकी स्थिति को पता करने के लिए किसका यूज किया जाता है, निर्देश तंत्र का। ठीक है, जैसे अपन कार्टेशियन में बात करें तो इसके लिए अपने पास क्या है, एक्स वाई जेड कोई सिंपल सा प्लेन है, एक्स वाई और जेड तीनों एक दूसरे के होते हैं परपेंडिकुलर। तो इसमें अपन स्पेस में कोई पॉइंट क्या ले लेते हैं, पी। अब इसके पोजीशन का पता करने के लिए अपन क्या पढ़ते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो उसके लिए अपने पास आर वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। सिंपल सी बात तो किसकी हुई, निर्देश तंत्र की। अपने को पढ़ना क्या है, लंबे वक्र रेखी निर्देश तंत्र। अब अपन बात करते हैं लंबे वक्र रेखी निर्देश तंत्र की। निर्देश तंत्र अपन ने पढ़ लिया क्या होता है। अब बात करते हैं लंबे वक्र रेखी निर्देश तंत्र। सबसे पहले पढ़ते हैं वक्र रेखी निर्देश तंत्र। कोई वक्र बना लिया अपन ने, मान लिया ये U1 वक्र है, 3 है। जिस प्रकार से एक्स एक्सिस पढ़ते थे ना, इस प्रकार से देखो एक्स वाई और जेड, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अपन बात करेंगे वक्र रेखी की, तो वक्र होना चाहिए। तो ये U1 वक्र मान लिया अपन ने, ये मान लिया अपने पास है U2 वक्र, और ये मान लिया अपने पास कौन सा है, U3 वक्र, U3 वक्र। ठीक है, ये मान लिया अपन ने। अब इसको अपन क्या बोल देंगे, वक्र रेखी। इस पर अपन स्पेस में देखो ये बना लिया इस प्रकार से, स्पेस में कोई पॉइंट अपने पास, इसकी पोजीशन अगर वक्र रेखी वक्र से ज्ञात करेंगे तो इसको क्या बोल देंगे, वक्र रेखी निर्देश तंत्र। अब अपन बात करें लंबी वक्र रेखी निर्देश तंत्र की। देखो लंबी वक्र रेखी निर्देश तंत्र क्या होता है। अब लंबी वक्र रेखी निर्देश तंत्र होता है, वक्र रेखी निर्देश तंत्र में तीनों वक्र परस्पर लंबवत हैं, तो इस तंत्र को क्या बोलते हैं, लंबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र। मतलब क्या है, तीनों वक्र एक दूसरे की क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, तीनों एक दूसरे क्या होने चाहिए, लंबवत होने चाहिए। मान लिया इसके स्पर्श रेखा से ये एक्सिस है, ले लिया U2 वक्र की स्पर्श रेखा से ये बना लिया, और U3 से क्या बना लिया, ये बना लिया। इसको अपन मान लिया U1 अक्ष, इसको बना दिया U2 अक्ष, और इसको क्या बना लिया, U3 अक्ष। तीनों अक्ष हो गए, तीनों एक दूसरे क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो इस पूरे को अपन क्या बोलते हैं, लंबी वक्र रेखी निर्देश तंत्र। अब अपन बात करते हैं लंबी वक्र रेखी निर्देश तंत्र के पोजीशन वेक्टर क्या होना चाहिए। अपन मान लेते हैं कि लंबी वक्र रेखी निर्देश तंत्र के निर्देशांक कौन से हैं, U1 U2 U3। ये किसके निर्देशांक है, लंबी वक्र रेखी निर्देश तंत्र के। ठीक है, तो इसके लिए अपने पास पोजीशन वेक्टर जो है, पोजीशन वेक्टर वो किसका फंक्शन होगा, U1 का, U2 का और U3 का ही होगा। जिस प्रकार अपन सिंपल कार्टेशियन की बात करते थे, तो इसमें अपने पास क्या होता था, आर वेक्टर जो है, आर किसका फंक्शन होता था, एक्स वाई और जेड का। ठीक, इसी प्रकार अपन इसमें बात करेंगे तो इसके लिए 3 अक्ष अपने पास U1 U2 और U3। तो इसमें कौन से किसका फंक्शन हो जाएगा, U1 का हो जाएगा, U2 का हो जाएगा और U3 का हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास ये आ गया आर वेक्टर जो किसका फंक्शन हो गया, U1 U2 और U3 का। इसको अपन मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब इसमें देखते हैं समीकरण 1 का आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन कौन सा होता है, पार्शियल डिफरेंशियल। कौन सा होता है, पार्शियल डिफरेंशियल। एक तो होता है पार्शियल डिफरेंशियल और एक होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल, जो अवकलन आप करते हो। तो फर्स्ट समीकरण क्या करना है, तो डी आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल U1 du1 प्लस डेल आर वेक्टर अपॉन डेल U2 du2 प्लस डेल आर वेक्टर अपॉन डेल U2 डेल U3 du3। ठीक है, ये समीकरण अपने पास कौन सी आ गई,
सेकंड इक्वेशन आ गई, 2 नंबर समीकरण आ गए। ठीक है, अब आंशिक अवकलन देखो, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल यू वन। अपने पास डेल आर वेक्टर अपॉन डेल यू वन आया, वो डेल यू वन है, तो इसको अपन बोलते हैं बेस वेक्टर, आधार सदिश। इसको अपन B1 बोल देते हैं। ठीक है, बेस वेक्टर B1, आधार सदिश, आधार सदिश ये होता है आधार सदिश, या इसको बोलते हैं बेस वेक्टर। इसको अपन जनरल इक्वेशन में लिखें, जैसे इसको अपन BI वेक्टर लिख सकते हैं। इसको अपन लिख दे जनरल इक्वेशन में बनाए तो डेल आर अपॉन डेल यू आई। ठीक है, BI अपने पास क्या है, आधार सदिश, बेस वेक्टर, आधार सदिश। जनरल इक्वेशन में BI वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल यू आई। यहाँ से देखो I इक्वल टू 1 2 3 है, तो I की वैल्यू अपने पास 1 रखेंगे तो डेल आर अपॉन डेल यू वन आ जाएगा। डेल आर अपॉन डेल यू टू, I की वैल्यू 2 रखेंगे तो, और I की वैल्यू 3 रखेंगे तो अपने पास क्या आ गया, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल यू थ्री। ये अपने पास क्या बन गई, जनरल इक्वेशन बन गई। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं अपन, कौन सी, थर्ड नंबर इक्वेशन दे देते हैं। इक्वेशन दे दिया। अब इसकी वैल्यू अपन सेकंड इक्वेशन में लिखते हैं, तो अपने पास क्या आएगा, पुट करो, डी आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, B1 वेक्टर DU1 प्लस B2 वेक्टर DU2 प्लस B3 वेक्टर DU3। ये इक्वेशन अपने पास कौन सी बन गई, फोर्थ नंबर इक्वेशन आ गई। अब BI वेक्टर को तो अपन जानते हैं कौन सा होता है, आधार सदिश। एक होता है HI जो होता है, जो अपने पास आधार सदिश का क्या होता है, परिमाण। HI इसको बोलते हैं स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर, या इसको हिंदी में बोले तो स्केल गुणक होता है। ये होता है स्केल गुणक, मतलब स्केल गुणक इसको बोलते हैं, आधार सदिश के परिमाण को अपन क्या बोलते हैं, स्केल गुणक बोलते हैं। या बेस वेक्टर के मोड को अपन क्या बोलते हैं, स्केल फैक्टर बोलते हैं। किसको बोलते हैं, बेस वेक्टर के मोड को। बेस वेक्टर अपने पास क्या होता है, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल, जनरल इक्वेशन में लिखा है डेल यू आई। ठीक है, ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर अपन क्या ले लेते हैं, 5 नंबर इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब बेस वेक्टर है आधार सदिश, आधार सदिश की दिशा बेस वेक्टर, बे वेक्टर, इसकी डायरेक्शन में अपन ले तो इसकी डायरेक्शन के एकांक सदिश को अपन क्या बोलते हैं, EI कैप। कैसे लिया, इसका मोड लिया, BI वेक्टर की डायरेक्शन है, BI मतलब बेस वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है, सदिश राशि है ना, तो इसकी डायरेक्शन है, तो इसके लिए अपने पास क्या होना चाहिए, एकांक सदिश भी होना चाहिए। एकांक सदिश इसके लिए क्या आ गया, EI कैप। ठीक है, अब इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, HI EI कैप। I की वैल्यू यहाँ से क्या आ सकेगी, 1 2 और 3 अलग अलग अपन क्या कर सकते हैं, I की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा, BI वेक्टर इज इक्वल टू BI मोड ऑफ BI AI कैप इज इक्वल टू HI EI कैप। I की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1 2 और 3। BI अपन क्या जानते हैं क्या होता है, आधार सदिश, बेस वेक्टर, और HI क्या होता है, स्केल फैक्टर, स्केल गुणक। ठीक है, ये वैल्यू आ गई अपने पास। इस इक्वेशन को अपन किस में रखते हैं, इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 4 आपको पहले करवाते, उसमें देखो कौन सी इक्वेशन। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, dr वेक्टर इज इक्वल टू B1 वेक्टर DU1 प्लस B2 वेक्टर DU2 प्लस B3 वेक्टर DU3। ये इक्वेशन बन गई अपने पास। ये इक्वेशन थी अपने पास, इक्वेशन कौन सी थी, 4। इसमें अपन ये रखते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, dr वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा, B1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या रखेंगे, H1 E1 कैप, B2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या रखेंगे अपन, H2 E2 कैप, और B3 वेक्टर इज इक्वल टू H3
E3 कैप। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, H1 E1 कैप DU1 प्लस H2 E2 कैप DU2 प्लस H3 E3 कैप DU3। ये इक्वेशन आ गई अपने पास। ये इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई, 6, और ये इक्वेशन पहले कौन सी थी, 4 नंबर इक्वेशन थी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे अपन पढ़ेंगे लाइन एलिमेंट DL, सरफेस एलिमेंट DS और DV। ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में यहाँ तक कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू।